जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवई, जो भरतपुर राजस्थान से संचालित है। आज दिनांक 17 जून 2026 ये राधे श्याम आश्रम का चित्रण आपको दिख रहा है, जहां पर आज एक भंडारा चला हुआ है। और सामने अगर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए टेंट लगे हुए हैं उधर, वहाँ पर भोजन व्यवस्था से चली हुई है। यहाँ ये जो पिछला महीना चला था, जिसको हम अधिक वर्ष कहते हैं या लीप ईयर कहते हैं या मलका माह कहते हैं, उसमें यहाँ पर सीताराम की अखंड दोनों 24 घंटे यहाँ के भक्तों द्वारा, यहाँ के महिलाओं द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की गई थी। चलते अंदर जा कर के वहाँ देखते हैं वहाँ क्या प्रतिक्रिया चली हुई है। सीधा सा प्रसारण आप देख रहे हैं, ये अपना राधे श्याम आश्रम का जो मंदिर है। अभी बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके हैं आश्रम के। ये हम आ चुके हैं समय राधे श्याम आश्रम। थोड़ा इस इतिहास में आपको बतला दूं कि राधे श्याम जी ये थे जो डीगल बेरी गांव, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले थे। इनको कृष्ण भगवान ने चेटक दिया था और उसी दिन से वो चल के वहाँ से हमारे गांव तहसील के अंदर एक भैरादा गांव है, जो अपनी तहसील नदवे में पड़ता है, वहाँ आके वो इन्होंने तपस्या की। और ये हम पोज लेते हैं। ये राधे श्याम जी की भव्य मूर्ति, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इन्होंने यहीं आकर के अपना शरीर त्यागा था। काफ़ी तपस्या उन्होंने यहाँ की थी और उस तपस्या का फल इनको मिला। जैसा कि यहाँ हम बुजुर्गों से सुनते हैं, ये डीगल बेरी गांव, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले थे। तहसीलदार पद से त्यागपत्र दे करके ये अपनी तपस्या के लिए चले और उन्होंने प्रण कर लिया था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और उनको परमात्मा प्राप्त हुए। जैसे बैरामदा गांव आए तो वहाँ कृष्ण भगवान ने स्वयं चेटक इनको दिया कि आप झारके गांव को बिहड़ बनखड़ में चले जाएँ, वहाँ जाकर आप तपस्या करें और आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तब से वो यहाँ आए, उन्होंने यह तपस्या की, बहुत ही तपस्या कर इन्होंने अपना जीवन धन्य बनाया। और इन्होंने जो शरीर छोड़ा था वो 12 नवंबर 2059 को इसी स्थान पर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। और उसी दिन से यहाँ काफ़ी मन्नतें मनाई जाती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नत बनाते हैं। और एक पास में कुआं है, उसका भी विवरण मैं आपको बतलाऊँगा। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर की ओर। ये वो कुइया आ रही है जिसके द्वारा हमारे राधे श्याम इन महात्माओं ने यहाँ एक बार यज्ञ चला हुआ था। आप देखिए सीधा दर्शन इसके कुइया के। इस कुइया में बहुत ही खारा जल था, तब यहाँ यज्ञ चल रही थी। उस समय घी की कमी आ गई, तो जो सेवादार थे उन्होंने किया, महाराज घी कम पड़ गया है, तो देखते क्या हो, चले जाओ कुइया में से घी अपना ले लो संकल्प करके, और जब तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद जब घी आए तो इतने पीपे घी इसमें छोड़ देना। इसी कुइया में से पानी निकाल करके और वहाँ उस समय तइयों में छोड़ा गया था, जिसके द्वारा पुओं का सिकाई की गई थी और पानी से पुए सिक गए थे। उसके बाद जब घी आया तो सबने जैसा गुरु महाराज जी कहा था, संत जी ने, उसी प्रकार ला करके यहाँ पीपे इसमें छोड़ दी गई। इस प्रकार का यहाँ इतिहास है। काफ़ी जनता यहाँ आती है इनके दर्शन करने के लिए, दूर दूर से भी आते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, काफ़ी जगह से लोग यहाँ। ये यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारे राधे श्याम जी के यहाँ शिष्य जो रहे थे, ये उनका दर्शन आप देख रहे हैं, जिनका नाम था श्री 108 श्री रघुनाथ दास जी, जो गांव खोरा के थे। जब उनसे पूछते महाराज आपका नाम क्या है, तो बोलते थे गांव मेरा खोरा, नाम मेरा छोरा। ये अपना नाम नहीं बतलाते थे। और इन्होंने भी अपना शरीर यहीं त्यागा है। जिनकी पुण्यतिथि 7 अप्रैल 1998 को है, जिस दिन हमारे नदवे के विधायक यदुनाथ जी थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ा था। उसी दिन हमारे संतों ने यहाँ शरीर छोड़ा था। ये भी बड़े ही तपस्वी रहे थे। इन्होंने एक बार यहाँ गांव के अंदर बरसात नहीं हो पा रही थी, काफ़ी लोग बरसात के लिए बैठ चुके थे। और उस समय यहाँ गांव वालों ने इनको याद किया, महाराज गांव वालों ने इनको याद किया, तब ये वहाँ गए। और हम उस समय छोटे बच्चे थे, हम देखते थे। उन्होंने काफ़ी वहाँ तपस्या की, काफ़ी देर तक वहाँ हवन चलता रहा। और जब इनको नहीं रहा गया तो उन्हें दोनों हाथ टेक के, और जो हवन यज्ञ वेदी बनी हुई थी, उस वेदी में सिरासन लगा दिया। शीर्षासन को कह सकते हैं।
गांव वालों ने तुरंत को पकड़ लिया, धर ले लिया कि महाराज ऐसा मत करो। अरे परमात्मा नहीं सुनता, कम कम में मैं जाऊँगा, जाकर बरसात तो कर दूँगा। तो इनको गाँव वाले अधर ही अधर अपने हाथों पर उठा ले गए और इतनी घनघोर बरसात उस समय हुई कि चारों तरफ काले काले बादल छा गए, जबकि कोई बादलों का नाम निशान नहीं था। ये बात करीबन आज से 50 वर्ष पहली बात है, जो हमें उसकी तथ्य याद है नहीं। तब जाकर उन्होंने एक प्रण किया था गांव वालों के साथ में कि भाई तुमको 100 मन आटा देसी घी में उतार करके यज्ञ करना पड़ेगा, तब मेरी ये तपस्या पूरी मानी जाएगी, वरना कुछ नहीं। गांव वालों ने काफ़ी प्रयास किया, कोई कारणवश वो यज्ञ नहीं हो पाई। तो इन महाराज ने गांव का अन्न, जल, पानी, दूध, दही सब कुछ त्याग दिया। यानी 30 वर्ष तक उन्होंने गांव का अन्न नहीं खाया, ना बाहर का अन्न खाया। बाहर से कोई दूध की सप्लाई मिल जाती थी, छाछ पीते थे, अधिकांश से छाछ पीते थे। लेकिन उन्होंने 30 वर्ष तक यहाँ इतना कठिन परिश्रम किया, उसको मैं आपको बतलाऊँगा कि उन्होंने गाँव का अन्न भी त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने 11 यानी 7 अप्रैल 1998 को अपना शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया। इस प्रकार ये हमारे रघुनाथ दास जी यहाँ रहे थे। इनके बाद में जो यहाँ रहे थे, हम उनके पास चलते हैं आपको लेकर के। आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवे के माध्यम से ये राधेश्याम आश्रम झारखंड तहसील नदवे जिला भरतपुर का यहाँ से चित्र दिया जा रहा है। यहाँ आज एक महायज्ञ के बाद भंडारा चला हुआ है। यहाँ मल मास जो गया है, इसमें 24 घंटे सीताराम 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 की धुन होती रही, रात दिन तक लगातार बिना किसी रुकावट के धर्म प्रेम द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था। उन्हीं की याद में आज यहाँ भंडारा चला हुआ है। भंडारे को मैं आपको ले चलता हूँ, पहले संतों के दर्शन आपको कराता हूँ। जिनके बाद में ओमदास जी जो यहाँ आए हुए थे, काफ़ी इन्होंने आश्रम के लिए सेवाएं अपनी दी तन मन से, और इन्होंने भी यहाँ कार्य करते करते काफ़ी इन्होंने मंदिर को निर्माण कार्य करने में सहयोग दिया, रास्ता निकलवाने में सहयोग दिया। किसी को भी यहाँ से लकड़ी तक नहीं ले जाने देते थे। चारों तरफ यहाँ की चौकबंद व्यवस्था इन्होंने रखी थी। बीच में मैदान के बीच में हनुमान जी की भव्य मूर्ति थी, उसको वहाँ से स्थापित किया था। बगल में जाकर वहाँ कोठरी बनी हुई है, उसको मैं आपको दिखलाऊंगा। और इन्होंने यहाँ रहते रहते तपस्या करते करते अपना जो शरीर त्याग किया था, वो 10 नवंबर 2023 को अपना देह त्याग इन्होंने किया था। ये इनका ये बोर्ड लगा हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं, यही मूर्ति थी जो बीच मैदान में थी, और हमारे ओमदास स्वामी द्वारा इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया। काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी सवामन चढ़ाने आते हैं और मन्नत मनाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ करके अपनी मन्नत मानते हैं, और यहाँ लोग आकर के रामायण पाठ, सुंदरकांड यहाँ पढ़ते रहते हैं। काफ़ी भक्त यहाँ सुबह शाम आते जाते रहते हैं और यहाँ पाठ पूजा अपनी करते रहते हैं। यहाँ ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है जो हमारे यहाँ के एक स्थानीय भक्ति सुभाष चंद्र के द्वारा से प्रेम में यहाँ भेंट की गई थी। और काफ़ी लोग यहाँ मन्नत बनाने आते हैं। जिस दिन जन्माष्टमी होती है लोग यहाँ पाठ पूजा करने भी आते हैं, और वैसे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम की पाठ पूजा चलती रहती है। यहाँ ये शिवालय बना हुआ है, ये पुरानी स्थान है। इनके अलावा अभी जो नए स्थान आपको बता जाएंगे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पर काफ़ी जिस समय कांवर आती है जलाभिषेक किया जाता है। गणेश जी की भव्य मूर्ति मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के व्यवस्थापकों से, ऐसे अवसरों पर कम से कम मूर्तियों का कलर पने यदि करवा दिया जाए तो बहुत ही सुहावना लगता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये हमारी कालका माँ, इसको हम काली कहते हैं, सामने दीपक जला हुआ, जिसका निर्माण ओमदास जी के शरीर जिस समय छोड़ा गया था तो यहाँ उनका जो भंडार किया गया था, उस भंडारे में के बाद इनका यह निर्माण किया गया था। करीबन 9 लाख के आसपास इसका चबूतरा और ये मंदिर बनवाने में इनका करीब खर्च आया है। ये आप देख रहे हैं
जय श्री चैनल नदवई परिसर में मौजूद हैं। राधे श्याम आश्रम झारकई, तहसील नदवई, जिला भरतपुर, राजस्थान से। आज दिनांक 17 जून 2026 का दिन। जय। ठीक है, ये परिक्रमा मार्ग गांव को प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान, यहीं पर वो सीताराम सीताराम कीर्तन चला हुआ था। बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत है तुम्हें। ये शिव घाट श्याम मंदिर का ही स्थान है। चारों तरफ पत्थर नीचे जड़े हुए, काफ़ी चौड़ाई में ये मंदिर बना गया। और ये सामने यहाँ जो महात्मा संत के स्तर रुकते हैं उनका स्थान। ये यहाँ श्री राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर बना हुआ है, जो इस समय लॉक किया हुआ है। अधिकांश ये लॉक रखते हैं। ये यहाँ के महात्मा की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फंक्शन के टाइम से कम ये गेट खोल दें, क्योंकि लोग आज जब दर्शन करने आते हैं तो क्या दर्शन करें। ऐसी व्यवस्था से हम क्षुब्ध हैं। मंदिर बनवाने वाले ने बनवा दिया, लेकिन सेवादारों द्वारा यहाँ इसकी सेवा में भी मंदिर को बंद रखा जाता है। एक प्रकार से अच्छा नहीं है। ये गंगा माँ का मंदिर है जिसको लॉक इस समय लगा हुआ है, और हम आगे चल के देखते हैं इसमें अंदर किस प्रकार की मूर्ति विराजमान है। ये गंगा माँ की मूर्ति है, लेकिन धन्य ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मंदिर बन पाया। लेकिन सेवा में अब हम कमी देख पा रहे हैं कि आज जो यहाँ फंक्शन चला उस फंक्शन के दिन भी यहाँ लॉक लगा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लॉक खुलवाएँ, कम से कम ऐसे फंक्शनों के टाइम तो आप लॉक खुलवा दें। ये यहाँ के जो सेवादार महात्मा हैं उनकी जिम्मेदारी है स्वयं की। ये देखिए राम लक्ष्मण का मंदिर है, लेकिन ये भी लॉक पड़ा हुआ है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि जो अन्य मंदिरों की झांकी हम देख पा रहे हैं वो यहाँ हम नहीं देख पा रहे, बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, सब देख रहे हैं। आज दिनांक 17 जून 2026 का दिन, और यहाँ जो एक माह लगातार सीताराम सीताराम का अखंड कीर्तन चला हुआ था, उसके आज लास्ट दिन यहाँ भंडारा चला हुआ है। भंडारा में पूरी ग्राम पंचायत यहाँ मौजूद है। जो कल हमने देखा था कि 2 दिन के लिए ग्राम पंचायत झारखंड में चूल्हे नहीं जलेंगे, तो कल था ग्राम भौसीगाम प्रोग्राम यही था, और आज यहाँ ग्राम झारखंड यही प्रोग्राम है। और दोनों प्रोग्राम में ग्राम पंचायत झारखंड यानी भौसिंगा सब दिखा दूँगा। भौसिंगा, खेड़िया ब्राह्मण, नंगला गुर्जर, ये सारे उस समय भोजन मौजूद थे। आज भी यही ग्राम पंचायत भोजन मौजूद है। आगे हम बढ़ेंगे, पहले मंदिरों के दर्शन करा देते हैं आपको, उसके बाद हम आगे भंडारे तरफ चलेंगे। और आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवई। इस चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप जितने धार्मिक लोग हैं किसी प्रकार का नशापत्ति ना करें, शराब का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि आगे बहुत भयंकर समय खराब आ रहा है। उस समय खराब से यदि आपको बचना है, यदि आप जीवात्मा को थोड़ा संकट से बचाना है, तो आपको ये निश्चित है शाकाहारी बनना पड़ेगा। चाहे आप दुख पा के बनो, चाहे आप कहने से बनो, लेकिन आपको एक बार शाकाहारी बनना पड़ेगा। अपन नहीं हुए तो ऐसी भयंकर बीमारी आ रही है, उन बीमारी से बचाने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं, घर में पड़ी सड़े लाशें उठाने वाला मिले न यार, जमाना बदलेगा, कहे जाए गुरुदेव जमाना बदलेगा। भयंकर समय आ रहा है, समय से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूर्णतः शाकाहारी हो जाएं। इस समय ये हमारे राम भगवान का सीता साथ में, लक्ष्मण जी साथ में, समय मंदिर गुरु कृपा बस खोल दिया गया है। और कितना भव्य सुंदर यह नज़ारा आपको देखने को मिला हुआ है। सीताराम लक्ष्मण इस समय विराजमान, और उनके चरणों में हमारे हनुमान जी विराजमान देखते हैं। ये आप देखिए, इधर हनुमान जी विराजमान हैं, जो हमेशा इनकी सेवा में लीन रहते हैं। ये हमारे छोटे दिख रहे चित्र में ये ठाकुर जी जिनकी मूर्ति है। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर ये हमारे यहाँ के भक्त द्वारा बना गया, और हम आशा करते हैं भविष्य में ऐसे ही मंदिर लोग बनवाते रहे।
हम देख पा रहे हैं अब ये मंदिर के दरवाज़ा खुल चुका है और सामने गंगा माँ विराजमान, जो सबके कष्टों को हरने वाली गंगा माँ, जहाँ हम अपने पितरों को भी ले जाते हैं, देवताओं को ले जाते हैं, और जिस समय मानव शरीर छोड़ता है तो उसके बीच 12 के बीच में हम इनको अस्थियाँ लेकर के गंगा में पहुँचते हैं और गंगा माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि गंगा माँ मेरे पापों को आप नष्ट करके मुझे सद्बुद्धि दे और अगला जन्म मुझे इस जगह दे जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं आपके शरण में बना रहूँ। ये गांव झारके तहसील नदवे जिला भरतपुर राजस्थान से आज दिनांक 17 जून 2026 का दिन, जहाँ पर घोर तपस्या करके संतों ने इस स्थान को निर्माणाधीन किया है और आज यहाँ पर भंडारा चला हुआ है। कुछ ही क्षण में आपको हम भंडारे को लिए चलेंगे और आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवई, जो भरतपुर राजस्थान से संचालित है। अब हम चलते हैं भंडारे की ओर, जहाँ पर इस समय भोजन प्रसादी के लिए लोग वाग आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव साहब। आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह, गांव झारके तहसील नदवे जिला भरतपुर राजस्थान से। ये जो व्यवस्था चली हुई है इसके बारे में कुछ बतलाएं, किस माध्यम से व्यवस्था चल रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था चल और रही है। किस योजना से व्यवस्था चली हुई है? क्यों, क्या कारण बन गया जिसकी वजह से हमें ये व्यवस्था करनी पड़ी? ये मर के महीना में हमने संकीर्तन किया है लगातार 24 घंटे का। 24 घंटे, एक महीना, एक महीने लगातार, रात दिन? हाँ, रात दिन। तो इसमें तो बहुत आपको कठिनाई झेलनी पड़ी होंगी। हाँ, टाइम देना पड़ा होगा। कठिनाई झेलना पड़ी, टाइम टेम्परेचर खूब। अच्छा जी। जो पार्टी हैरान हो जाए भाग जाए, दूसरे संग बैठ जाए। हाँ, व्यवस्थाएं बना रखी थी पार्टी वाइज। और बाई के उपलक्ष्य में ये आज यज्ञ हैरो है। तो क्या महिलाएं भी भाग लेती थी? महिला भी भाग लें, 60 महिलाएं भाग लें। 60 महिला बता रहे हमारे बच्चों से मार साहब, साथ में वीरेंद्र भगत जी खड़े हुए हैं कि 60 महिलाएं आती थी। आप तो ढोलक बजाते थे, मैं देख गया हूँ भाई साहब। तो कैसा लगा आपको वो रात्रि के प्रोग्राम करते थे? ये प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और आए साल होने चाहिए। ये तो बिल्कुल होने चाहिए, जिससे समाज का संतुलन बना रहे, भाईचारा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसी तरह धुन चारों ओर गूंज रही है आज भी, हम मानते हैं। और ऐसे प्रोग्राम साल में एक बार हो जाएं, जिससे भाईचारा बना रहता है, एक दूसरे का मिलन हो जाता है, सभी एक दूसरे सहयोग करते हैं और सभी सेवादार यहाँ सेवा करना सीख जाते हैं। जो नए बच्चे हैं वो आके यहाँ सेवा करते हैं, सेवा का भी बहुत अच्छा अवसर मिलता है। सेवा करने की आदत डलती है, सीखते हैं। बच्चों में सेवा करने की आदत बन जाती है। बिल्कुल सही हमारे भगत जी कह रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन अगर होते रहे, जन जन में तो एक धार्मिक प्रवृत्ति आती है, क्योंकि आगे समय बहुत खराब आ रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी हमें धार्मिक होना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा गया और चलते अंदर को यहाँ काफ़ी भीड़ को देखने मिली हुई है। कच मैदान इस समय भरा हुआ। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ, जय गुरुदेव। जा रहा हूँ। देख इधर पानी की व्यवस्था के लिए ये भाई लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। इधर ये बर्फ़ की सिल्लियाँ अभी आई हुई हैं, इससे पहले भी बर्फ़ की सिल्ली आ चुकी थी। ये इधर भंडारा देखिए, खचाखच पांडाल भरा हुआ, जिसमें महिलाएं बैठी हुई हैं और ये हमारे पंच पटल इस समय मौजूद। तेरो नाल है ये। आप बैठ जाओ आराम से। हमारे पंच पटल यहाँ विराजमान है। चलते हैं आगे। आ रहा हूँ। अब कोई और लाभ हो साहब, मेरा काम दूसरा चल रहा है। अरे तुम बैठे हो, पंच काज बैठे, तुम यहाँ ठोरी। मेरा काम चल रहा है, मेरा काम ना छोड़ सको बीच में। आ रहा हूँ भैया, आ जाऊँगा। ये यहाँ पुआ की रसोई 4 ये भट्टियाँ चली हुई हैं और कल भी शायद इन भाइयों को हमें दर्शन किए थे। भाई साहब कहाँ से आई आपकी टोली है? बेर का गांव से। तो सभी बेर का कहेंगे का, तो इधर उधर का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आप शायद हमने देखा था आपको गांव भौसिंगा में, उन्होंने ये भाइयों ने सब पुए उतारे थे। और आज ये गांव झारकई राधे श्याम आश्रम पर ये भाई आए हुए हैं और आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। देखिए कितनी बढ़िया रसोई यहाँ पे ट्रॉली के अंदर डाल दी गई है और ये खचाखच पंडाल भरा हुआ आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवे के माध्यम से। आज दिनांक 17 जून 2026 का दिन बहुत भव्य सुंदर, सभी यहाँ सेवा में लीन। ये सेवादार भाई साहब, आप सेवा कर रहे हो पत्तल और गिलासों की। निकल जाते बिल्कुल तरीका से आ रहा है। साहब देखिए हमारे मेंबर साहब भी लगे हुए हैं, भाई साहब पटेल जी भी लगे हुए हैं। ये सेवा चली हुई है बहुत बढ़िया। इस समय
यहाँ सभी प्रसादी प्राप्त करते हो। आप देख रहे हैं गांव झारके तहसील नदबे जिला भरतपुर राजस्थान से ये सीधा प्रसारण जय सीरीज के माध्यम से आज दिनांक 17 जून 2026 का दिन यहाँ लगातार 1 महीने तक जय गुरुदेव भैया संकीर्तन सीताराम सीताराम चला हुआ था। रात दिन यहाँ गांव के लोगों ने और बाहर से आने वालों ने सहयोग दिया था। आज उन्हीं की यहाँ ये भंडारा चला हुआ है और ये राधे श्याम आश्रम झारखंड का जो राधे श्याम जी यहाँ आए थे आ रहा है। सब कहा जाएगा, सब कहा जाएगा, बिल्कुल आ गया साहब। ये देखिए सेवादार पत्थर उठाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा पत्थर की मानी जाती है। महात्मा गांधी ने पत्थर उठाई थी, कस्तूरबा ने स्वयं पत्थर उठाई थी। ये सबसे बड़ी सेवा है। इधर हमारे महिला वर्ग खचाखच पांडाल भरा हुआ और शाम तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। काफ़ी सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदबे जो भरतपुर राजस्थान से संचालित है। गांव झारके तहसील नदबे जिला भरतपुर राधे श्याम आश्रम पर यहाँ ये भंडारा मैंने कल भी एक प्रसारण दिया था कि 2 दिन तक ग्राम पंचायत झारके में चूल्हे नहीं जलेंगे। तो उसका मूल कारण यही है कि यहाँ 2 दिन तक भंडारा चला हुआ है। पहले भौसी गाँव में चला था कल और आज 17 तारीख को गाँव झारके में भंडारा चला हुआ है। 2 दिन तक चूल्हे बंद रखे चल रहा है, अखंड चला हुआ है। ये भी चलता रहेगा। सेवादार काफ़ी सेवाएं करते आप देख रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, जान जगह मिला वहीं बैठ जाओ बेटा। लाओ सामान लाओ भैया, अरे इधर चल रहे, आगे बैठ रहे वहाँ चलो। सेवादार अपनी सेवाओं में विलीन, पुआ परोसने वाले पुआ परोसने, जल वाले जल और सब्जी वाले सब्जी। इस समय चला हुआ है प्रोग्राम बहुत बढ़िया। ये पांडाल खचाखच भरा हुआ, 90 फुट की लंबाई और 60 फुट की चौड़ाई में पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ। समय आप देख रहे हैं गांव झारके राधे श्याम आश्रम पर ये प्रोग्राम चला हुआ है भंडारे का। यहाँ लगातार 2 दिन से भंडारा चल रहा है। कल गांव बोशीगाम चला था और आज गांव झारके में भंडारा चला हुआ है। और इधर देखते हैं एक पांडाल इधर भी लगा हुआ है, चली हुई है। सभी भाई भोजन प्रसाद सब प्राप्त करते हुए केवल एक कमी दिख रही है कि यहाँ कोई कूलर की व्यवस्था नहीं की गई है। केवल गर्मी का मौसम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे कुछ पैसा कम कर तो गाँव में तो लोग लाओ। चलो ठीक है, व्यवस्था हुआ समय पे है करोगे साहब। चलो ठीक है, जो भी व्यवस्था है सब चौकबंद व्यवस्था है। हाँ कर लो आराम से, बन जाएगा। ये हमारे सेवादार हाथों में पत्थर लिए खड़े हुए। हमारे भाई साहब तुम कहाँ मांग रहे हो? अरे सेवा से मुख मोड़ के कहाँ जाते हो? गुरुदेव भाई साहब एक मिनट आप खड़े हो ना। विजय सिंह जी, ये व्यवस्था से आप संतुष्ट हो? हाँ सही है सर, अच्छी व्यवस्था चली हुई है। समय पे आपको भोजन प्रसादी मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। यहाँ भी ये छोटा सा पांडाल है कि एक भयंकर गर्मी की जरूर समस्या समय आई है। हाँ सर। तो ये बता रहे हैं साहब जो गर्मी वाला जो किया था टेंट, वो टेंट वापस हो गया, उसने मना कर दिया, बतलाया। गरम तो पड़ी रही सर, नहीं गर्मी बहुत समय फिर भी झेलनी पड़ेगा। यहाँ प्रोग्राम चला था भैया 1 महीना जाप चले हो राम सीताराम सीताराम का अखंड कीर्तन आमंत्र चले हो। वहाँ को आज ही भंडारे का प्रोग्राम है। यहाँ हमारी पूरी पंचायत आसपास के सभी गांव में और सभी आमंत्रित हैं यहाँ भंडारे में। ये हमारे गणमान्य व्यक्ति विराजमान है जिन्होंने प्रकाश जी ने बताया है कि लगातार 1 माह तक अखंड सीताराम सीताराम का जाप चला था और आज 17 तारीख को ये भंडारा हो रहा है जिसमें पूरी ग्राम पंचायत और पड़ोस के गांव जो यहाँ से संबंधित थे वो यहाँ विराजमान है, आ रहे हैं, सभी भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। हमने कल लिखा था कि 2 दिन तक ग्राम पंचायत झारखंड में चूल्हे नहीं जले।